धाम में तो पांव रखने की भी जगह नहीं होती। बाबा के इस फैन बेस का नतीजा माना जा रहा है कि उनके दरबार में नेताओं का तांता लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर फॉलोअर्स होंगे तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। बाबा जहां झुकेंगे फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी सिलसिले में एक पार्टी के नेता ने जब बाबा का आयोजन करवा दिया तो महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या है महाराष्ट्र में बाबा के दिव्य दरबार की पॉलिटिक्स, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनमत और बहुमत से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे हम सनातन के लिए कार्य मरते दम तक करते रहेंगे। पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हाँ, एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी। उसका निशान है मुद्दा और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वोट जरूर दीजिएगा। किसी पार्टी से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने इष्ट आराध्य राम के कारण ये बात निवेदन करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो राम की बात करे तुम उसके साथ खड़े हो। राजनीति से जुड़े सवालों या यूं कहें कि राजनीति से जुड़ने के सवालों पर बागेश्वर सरकार ने अपना पक्ष एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार साफ कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों है कि बाबा का नाम नेताओं की जुबान पर आ ही जाता है? हनुमान जी के भक्त बागेश्वर सरकार सनातन का पाठ पढ़ाते हैं, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये वो दो मुद्दे हैं जो मौजूदा राजनीतिक परिवेश में प्रासंगिक है। ऐसे में हर पार्टी बाबा को साथ लेकर चलना चाहती है और इसी बीच अगर कोई एक पार्टी बाबा के दरबार का आयोजन कर दे तो सोचिए विरोधियों को कैसी मिर्ची लगेगी। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। ताजा मामला यह है कि बागेश्वर सरकार मुंबई में 18 और 19 मार्च को महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं। एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलो, करो भव्य तुम तैयारी। मुंबई महाराष्ट्र 18-19 मार्च को आ रहे हैं मुगदरधारी। महाराष्ट्र की धरती पर बाबा का आना पहले तो सुपरहिट टॉपिक इसलिए बना क्योंकि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव के चैलेंज के बाद बाबा पहली बार महाराष्ट्र आ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री और तर्कशास्त्री श्याम मानव का आमना सामना होगा। लेकिन इससे पहले कि बाबा का ये महादिव्य दरबार लगता, इस पर धुआंधार राजनीति शुरू हो गई है। चुनौती तो पग पग मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर चुनौतियों से कभी घबराना नहीं पड़ता। सत्य हमेशा खरा होता है। आरोप लगाने वाले हमेशा लगाते रहे, अभी फिर लगाएंगे, और आज से थोड़ी है, ये तो त्रेता युग से, सतयुग से चला आ रहा है। बागेश्वर सरकार को लेकर ये लड़ाई इसीलिए तेज है क्योंकि 18 और 19 मार्च को जो महादिव्य दरबार लगने वाला है उसका आयोजन बीजेपी विधायक गीता भारत जैन करवा रही हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि जिन्हें भी ये आशा है कि उनके दरबार में आपको हाजिरी लगानी है तो जरूर आइए। प्रवेश निशुल्क है, कोई पास सिस्टम वगैरह की जरूरत नहीं है। आप कभी भी निशुल्क यहाँ एंट्री कर सकते हैं और बाबा जी का दर्शन पा सकते हैं। गीता भारत जैन के साथ साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत महातो भी आयोजन मंडल के सदस्य हैं। बीजेपी नेता खुश हैं कि लाखों की संख्या में लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आएंगे, भव्य दरबार और दर्शन होंगे। अभी आज से इसीलिए देख ले ताकि उस दिन लेट ना हो। कोई अपने साथ बीमार लाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था कैसे हो, ये सब इतना सभी श्रद्धा के साथ पूछ रहे हैं कि मुझे लगता है 1 लाख से कम की वहाँ लोग नहीं जमा होंगे। 1 लाख 1.5 लाख तक जा सकते हैं और हमारी व्यवस्था 1 लाख तक की बिल्कुल है। श्याम मानव जी ने जो उनको चुनौती दी है उसका स्वीकार उन्होंने नहीं किया और महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून भी है। ऐसे वक्त में महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका क्या कहना है ये हम जानना चाहेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी की जो उनकी राय इसके बारे में क्या है ये लोगों के सामने आनी चाहिए। वो ठीक है, मेरे उसके ऊपर बात नहीं करना, लेकिन जो तुकाराम महाराज का अपमान करता है वो महाराष्ट्र का अपमान करता है। महाराष्ट्र और तुकाराम महाराज की एक अलग रिश्ता है जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इस मिट्टी का अपमान हुआ है। अगर भाजपा उसको महत्व नहीं देना चाहती तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी नेता बागेश्वर सरकार का दरबार लगा रही हैं, इससे क्या एतराज है?
दरअसल बीते कुछ वक्त में बागेश्वर सरकार हिंदुत्व के कथित ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देश भर में बाबा के भक्त करोड़ों में हैं। बागेश्वर धाम में भी महाराष्ट्र से काफी भक्त जुटते हैं और माना जा रहा है कि आयोजन करवाने से बीजेपी नेता को अच्छा खासा पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है। राम जी के लिए जो कह रहे हैं ये कट्टरपंथता से देश में उपद्रव मच जाएगा, देश में भयावह हो जाएगा। कल होता हो जावे, पर भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। वैसे तो बागेश्वर सरकार का धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, लेकिन महाराष्ट्र में भी बाबा का प्रभाव काफी है। बाबा समय समय पर महाराष्ट्र में दरबार लगाते रहते हैं। मुंबई, नागपुर, दहिसर और भिवंडी में बागेश्वर सरकार अक्सर दरबार लगाते हैं। बागेश्वर सरकार धाम के YouTube चैनल पर इन दिव्य दरबारों के वीडियोस भी मौजूद हैं। यहाँ बाबा सिर्फ दरबार ही नहीं लगाते, बल्कि बाबा के दरबार में बड़े बड़े लोग आशीर्वाद भी लेने आते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक बाबा के दिव्य दरबार में हाजिरी लगाते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी बाबा के परम भक्त हैं। आपने मुझे पहचाना नहीं? पिछले 2 जन्म में चींटी और बछड़े के जन्म में मैं ही था। आपका सत्संग मिला करके मैं राजा के घर में राजपुत्र बनके जन्म लिया। वैसे महाराज, आपका सत्संग है, इसलिए मोदी जी के साथ हम केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और आप लोगों का भी सत्संग है, इसलिए हम यहां से एमपी बने हुए हैं। कुल मिलाकर बाबा की महाराष्ट्र में पैठ तगड़ी है और इसका असर सियासी भी हो सकता है। बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं, महाराष्ट्र में हिंदुत्व बड़ा चुनावी एजेंडा है। बाबा राम की बात करते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों राम का नाम लेती हैं। बाबा महाराष्ट्र में कई दिव्य दरबार करते हैं। बाबा की फॉलोइंग को हर पार्टी बुलाना चाहती है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। बागेश्वर सरकार के भक्तों का दायरा बढ़ता जा रहा है और उनके भक्त किसी न किसी राज्य के किसी न किसी लोकसभा या विधानसभा सीट के वोटर भी हैं। ऐसे में सियासी पार्टियां बाबा के साथ जुड़कर उनके भक्तों के वोटों को अपनी झोली में खींचने के प्रयास में है। मध्य प्रदेश में तो इसके संकेत भी दिखने लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यह ट्रेंड पहली बार देखा जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप अभी भी दबी जुबान में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री से सीधे टकराव यानी हिंदुत्व के वोट बैंक पर खतरा, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करती आ रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक किसी भी बाबा का कोई रोल नहीं रहा, वोटरों पर किसी बाबा का कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं रहा है। लेकिन अब एंट्री हुई है बागेश्वर बाबा की, जो भगवाधारी भी है, सनातन का नाम भी लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र ही क्या, किसी भी राज्य में कोई भी राजनीति पार्टी बाबा से करीबी बनाना ही चाहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। बाबा को लेकर ये पॉलिटिकल खींचतान बढ़ती ही जा रही है। बागेश्वर सरकार के इस महादिव्य दरबार को लेकर ऐसा बवाल मचा है कि महाराष्ट्र के बड़े नेता भी अब मैदान में कूद गए हैं। पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे, सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। तो उनने हमारे संतों का अपमान किया है, वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। अगर इस तरह का अगर महाराष्ट्र में संतों का और महापुरुषों का अपमान किया जा रहा हो, तो ऐसे व्यवस्था को, ऐसे विचारधारा को बीजेपी सम्मानित कर रही है, तो बीजेपी का असली रूप सामने आ रहा है। बाबा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति इतनी तेज हो गई है कि आपको ये समझा देते हैं कि दरअसल बाबा जो भी बोलते हैं वो राजनीति के हिसाब किताब को तोल मोल कर बोल लेते हैं।
और वो पार्टियों के लिए एक एजेंडा भी कहीं ना कहीं है। अब आपको एक एक करके बाबा का एजेंडा बताते हैं और आप खुद समझ जाएंगे कि बाबा को लेकर आखिर राजनीति इतनी तेज क्यों है, नेताओं में इतनी हलचल क्यों है। बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं। आज की तारीख में हिंदुत्व देश में सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दों में से एक है। बागेश्वर सरकार सनातन की बात करते हैं। सनातन के नाम पर देश में कई पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। देश में कई नेता भी इस तरह की बातें करते हैं। राम नाम की बात करते हैं। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो लंबे वक्त तक राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा था। बाबा का एक एजेंडा बुलडोजर भी है और आज यूपी के बाद देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन जोरों पर है। तो आपने देखा कि बाबा किस तरह से राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द ही अपने बयान रखते हैं